ऋषिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। अभी कल कृष्णाष्टमी यानी रात को 12 बजे कृष्ण का जन्मदिन जन्म समय, उसके बाद आज हम मनाते हैं गोपाल काला। ये कृष्ण के राम के या तो अलग अलग जो अवतार हुए उनके नाम पर, उनके जन्म तिथि पर हम अलग अलग उत्सव मनाते हैं, हमारे में उत्साह भरते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने, हम उनको आज भी याद करते हैं। वह मनुष्य बनकर के आ गए, हमारे जैसे ही शरीरधारी बन गए, इंद्रिय धारी बन गए। उन्होंने भी हमारे जैसा ही सुख दुख भरा जीवन जिया, और फिर भी मानव जीवन में कैसा जीना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये बात उन्होंने सही तरीके से हमारे सामने लाई, आचरण से आदर्श खड़ा किया। वैसे केवल बोलने वाले या तो विचारों से, ज्ञान से समृद्ध ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, पूरी लाइब्रेरी जिसने कंठस्थ की है, पढ़ डाली है, उसके बजाय जिन्होंने केवल 4-5 जो सत तत्व या तो अच्छे गुण अपने जीवन में अगर लाए हैं तो उससे भी भारी है, भारी है यानी उससे भी ऊंचा है। मानवीय जीवन को सामने जब आदर्श मिलता है, और हमारे इतिहास में भी अगर हम उनका चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे खून में उत्साह दौड़ने लगता है, खून गर्म होता है। हम भी सोचते हैं कि ऐसा जीवन जीना चाहिए। शिवाजी महाराज को याद करते हैं तो बस ऐसा जीवन जीना चाहिए। संभाजी महाराज को याद करते हैं तो ऐसा मरना चाहिए। महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो जीवन में कैसे लाचार न हो, कितनी भी संकट आने पर ये उनसे सीखना चाहिए। भगत सिंह को याद करते हैं तो निर्भयता क्या होती है, मृत्यु से सामना जब करते हैं तो कैसा करना चाहिए, ये समझ में आ जाता है। यानी ऐसे भी लोग हैं जीवन में, और इसलिए हम उनको आज भी याद करते हैं। बाकी तो बहुत सारे हो गए, खाया पिया, जन्म हुआ, मर गए, सोलोमन ग्रैंडी जैसे, उनको हम याद नहीं करते। हमारे दादा परदादा बहुत सारे हो गए, ज्यादा से ज्यादा हम 2-3 पीढ़ी तक याद रखते, बाकी तो याद नहीं रहते। क्यों याद नहीं होते? उन्होंने तो हमें जन्म दिया, महापुरुषों ने क्या किया। वैसा अगर सोचा जाए तो जन्म किसने दिया? हमारे माता पिता ने दिया, दादा दादी ने उनको जन्म दिया, उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया। हम 2-3 पीढ़ी तक ज्यादा से ज्यादा याद किए हैं, बाकी तो भूल जाते। लेकिन ये कृष्ण को, राम को, अलग अलग महापुरुषों को, राजर्षियों को, महर्षियों को क्यों याद करते? उन्होंने मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए,
उसमें दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और वो कैसे जिया जाता है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। और केवल खुद के जीवन में नहीं, ऐसे लाखों के जीवन में उन्होंने ये जीवन लाने का प्रयास किया है, प्रामाणिक प्रयास किया है। और इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने रामराज्य खड़ा किया। अलग अलग महापुरुषों ने, विश्वामित्र ने उनको सहकार्य किया। बहुत सारे महापुरुषों ने इस प्रकार कार्य किया है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को यह बताया, ये भारतीय संस्कृति में क्या है, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, गीता में क्या है। और अपने जीवन में उन्होंने वो लाया और इसलिए वो महान बने। आज भी हम उनको याद करते हैं। और क्यों ना याद करें, हमारे लिए सही मार्गदर्शन अगर किधर से मिलता है, जीवन में कैसा होना चाहिए, जीवन क्यों होना चाहिए, ये जो जीवन में हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला, क्यों मिला, क्या हेतु है, क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये जो दृश्य है भौतिक, ये जो पंचमहाभूत है, इससे हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला, इसका हेतु क्या है? तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये बताया भोग और अपवर्ग देने के लिए दृश्य है। दृश्य यानी शरीर, ये जीवन। और योगी लोग भी क्या सोचते हैं? कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। संग छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, केवल मेरा जीवन आत्म शुद्धि के लिए ही है, यानी हमारा जीवन शुद्ध बनाने के लिए है। किससे किससे शरीर के द्वारा शुद्धि प्राप्त होती है, मन के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा होती है, इंद्रियों के द्वारा होती है। और खुद को पहचानने के लिए होती है। ये बात उन्होंने बताई गीता में। और तीसरे अध्याय में कहा गया, स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वं मेषोस्त्विष्ट कामदो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्स्यत। आपके जीवन में अगर श्रेय या तो श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो क्या करो, ये बात बताई। जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से बताकर रखा है प्रजापति ने। क्या बताया? जो ये सृष्टि में यज्ञ चल रहा है उसमें अपना योगदान दे दो, अपनी भूमिका समझ करके उसके साथ चलो। देवान भावयता ने, जैसे देव यानी कि सूर्य चंद्र पृथ्वी वायु अग्नि, ये जिस प्रकार कार्य करते हैं, देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु वा, वो जिस भाव से कार्य करते हैं उसी भाव से हमें कार्य करना चाहिए। परस्परम भावयन्ता, एक दूसरे को समझकर एक दूसरे को सहकार्य करना चाहिए। श्रेय परमवाप्स्यत, उसी से हमें श्रेय मिलेगा, हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त होगी। यह हमारा रोल है। हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? या तो समझो कि ये नहीं पढ़ा, या तो गीता नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, उपनिषद नहीं पढ़ा, फिर भी सोचने के लिए तो बुद्धि हमारे पास है। ऋषियों के पास कहाँ वेद थे, कहाँ उनके पास गीता थी, कहाँ उनके पास उपनिषद थे? उन्होंने जो उनको समझा उन्होंने लिख कर रखा, वही वेद बन गए, वही उपनिषद बन गए, वही उनके लिए गीता बन गई। हमारे पास भी बुद्धि है, हम विचार कर सकते हैं स्वतंत्रता से, बिना कुछ मन में विकार लाए, शुद्ध भाव से जब हम विचार करते हैं तो पेड़ की तरफ देखते हैं तो विचार आता है कि ये क्यों जीता है। कुछ छोटे पौधे की तरफ देखते हैं, उसके लिए वो बहुत ही छोटा जीवन है,
वो बढ़ता है, फूल आता है, सुगंध आती है, बहुत छोटा होता है, फिर भी सुगंध देता है पूरी सृष्टि को। जो भी सुगंध लेना चाहिए उसको देता है, उसका रोल उसने निभाया। जब नारियल को देखते हैं तो पता चलता है, नारियल को हमने, हम जो छोटे थे तब पानी पिलाया, वो बड़ा बन गया, बड़े बनते बनते वो तो नारियल देने लगा। नारियल में पानी आता है, हमने छोटा छोटा सा पानी दिया, इधर से उठाया उधर डाल दिया, उसके प्रति वो कृतज्ञ रहता है और जीवन भर पानी देते रहता है, वो भी मीठा पानी। हमने जो पानी दिया, गंदा पानी दिया होगा, कचरे से भरा पानी दिया होगा, लेकिन नारियल तो मीठा पानी देता है, आयुष्य भर देता है, इतनी वो कृतज्ञता रखता है। यानी ये सहज विचार हमारे जीवन में आ जाता है, ऐसा जीवन जीने की इच्छा हो जाती है। ये कैसा जीवन है, हमें भी जीवन मिला, उनको भी जीवन मिला। हम तो चल फिर सकते, वो चल फिर भी नहीं सकते। कोई प्राणी चल फिर सकते हैं, फिर भी बहुत ही नियम से रहते हैं। पशु पंछी वृक्ष वेली ये सब नियम से रहते हैं, वह पूरे यज्ञ में शामिल है। ये जो सृष्टि का यज्ञ चल रहा है उसमें वो शामिल है, अपना रोल बखूबी वो निभाते हैं, अच्छे से निभाते, उनको आनंद आता है। हम भी अगर सृष्टि के साथ खेलते हैं, ऊपर चढ़ते नीचे आते हैं, फल मिलते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो आनंद आता है। हमारा जीवन ये सृष्टि को समझ कर चले, अपने आप को समझ कर चले। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, हमारे अंदर बैठी हुई जो आत्मशक्ति है उसको समझने के लिए हमारा जीवन है, और वही खेल है। कृष्णा मेड प्ले डिवाइन, ये डिवाइन ये खेल को बना दिया और हमारा जीवन चलता है। दुष्यंति च रमन्ति च, आनंद लेते हैं। जो भोग भोगने वाला वो भी आनंद लेता है। ये सृष्टि में सभी आनंद लेते हैं, लेकिन शाश्वत आनंद की ओर हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टिके, जो परमानेंट है वही हम स्वीकारते। जो नष्ट होने वाला है उसके पीछे ज्यादा नहीं लगना, ये तो हमारी समझ में आ जाता है। जो जल्दी खराब होगी ऐसी वस्तु हम भी नहीं लेते, ये नहीं टिकेगी, ये मत ले लो, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो हमारे जीवन में भी शाश्वत क्या है ये सोचने की बुद्धि हमारे पास है, और शाश्वतता को पकड़ने के लिए ये हमारा जीवन है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, ये दृश्य उस आत्मशक्ति के लिए ही है। ऐसा समझाकर महर्षि पतंजलि हमारे जीवन का प्रयोजन बताना चाहते हैं। उनके उपकार है हम पर, उनको कृतज्ञता से नमन करते हैं।